नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे रेलवे वॉच में यूज होने वाले हाई राइज वॉच के बारे में। आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। चलिए आज हम इसके बारे में जान भी लेते हैं कि हाई राइज वॉच होती क्या है, क्या क्या चेंजिंग है, कन्वेंशनल वॉच और हाई राइज वॉच में डिफरेंस क्या है, और हाई राइज वॉच के मेंटेनेंस होने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चेंज किए गए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रेलवे ने 10,000 किलोमीटर का हाई राइज अचीव करने का टारगेट लिया है और रेलवे इसको बहुत जल्दी ही पूरा करेगा। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको हाई राइज वच्ची का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये आपकी हाई राइज वच्ची है। हाई राइज वच्ची में आपका क्या है, ये पोर्टल्स है। तो हाई राइज वच्ची तो नॉर्मल हाई राइज वच्ची में डबल डेकर सिंगल डेकर दोनों ट्रेन चल सकती हैं। डबल डेकर को तो डबल भी चल सकती है, सिंगल डेकर को सिंगल भी चल सकती है। इसमें जो मॉडिफाई होता है वो आपका पेंटो होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो कि ये आपका पेंटो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका पेंटो है। यहाँ पर ये आप देख ये मॉडिफाइड पेंटो है। तो मॉडिफाइड पेंटो के हिसाब से इसमें हाई राइज वॉच में चेंज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे हाई राइज वॉच पहला प्रोजेक्ट है जो रेवाड़ी से स्टार्ट हुआ था। रिंगास जंक्शन बाया जंक्शन होके गया और फुलेरा तक गया है। 213 आरकेएम है इसके और 264 टीकेएम है। आरकेएम मतलब होता है रेलवे किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका आरकेएम है और ये आपका टीकेएम है। तो 213 आरकेएम है जो रेलवे किलोमीटर है, और टीके मतलब होता है जितना ट्रैक बिछा होता है। 264 टीकेएम है। तो जैसा पहला प्रोजेक्ट है इंडिया का जो कि राजस्थान में है, आपका हाई राइज वॉच किया गया है। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस कर लेते हैं हाई राइज वॉच में डिजाइन ऑफ हाई राइज वॉच। तो देखिए क्या क्या है। पहली बात, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन कैसे किया गया है, पोर्टल्स और मास्ट के डिजाइन कैसे किया गया है, एटीडी के डिजाइन कैसे किया गया है, और स्टैगर और स्पैन का कैसे डिजाइन किया है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर इंश्योर और पेंटोग्राफ्स का हमने किया गया है, मॉडिफिकेशन टावर वैगन्स किए गए हैं, लेडर्स किया गया है, मास्ट मॉडिफाई किए गए हैं, पोर्टल्स मॉडिफाई किए गए हैं, और इसके डीए और जो भी ओएचसी के बहुत सारे आइटम्स मॉडिफाई किए हैं। क्योंकि इसका हाइट बढ़ जाता है तो हमको सारे इक्विपमेंट्स मॉडिफाई करने ही पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस कर लेते हैं हाई राइज वॉच के बारे में ही। मूवमेंट डबल डेकर कंटेनर होता है। तो डबल डेकर पहले आपको दिखा देते हैं किस तरीके होता है डबल डेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल आपका जो वन डेकर है, टोटल जो एक डेकर होता है उसका हाइट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला हाइट है उसका वन डेकर का 4.265 रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये रेल के जो रेल होती है वहाँ से दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। यहाँ से इसका हाइट है टोटल ऊपर जो टॉप तक रहता है वो 4.265 रहता है। ये दोनों की बात की जाए, जो डबल डेकर का हाइट है, डबल डेकर का हाइट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला डबल डेकर का हाइट है यहाँ पर 7.10। तो ये लेकर आपका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ पर आप देख सकते हो क्या ये रेल लेवल तक लिया गया है। ये टोटल हाइट रहती है। तो आपका मैक्सिमम जो हाइट है आप देख सकते हैं मूवमेंट डबल डेकर हाइट कंटेंट जो आपका 6809 mm होती है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ कंटेनर्स। तो क्या क्या फ़ायदे हैं जैसा कि हम डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम, मतलब होता है इसका कि हम जो भी ट्रांसपोर्ट जो भी हम वस्तुएं ले जा रहे हैं, जो भी सामान ले जा रहे हैं, तो उनको हम कम समय में डबल ज़्यादा ले जा सकते हैं, क्योंकि डबल डेकर रहेगा सामान भी ज़्यादा आ सकता है। दूसरा, इंक्रीज थ्रूपुट रिड्यूस कॉस्ट, मतलब रेट को कम कर सकते हैं। और तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका चल रहा है यहाँ। देखिए आपका कन्वेंशनल वॉच है। कन्वेंशनल वॉच में क्या क्या हाइट रहती है और हाई राइज वॉच में हाइट क्या रहती है। तो कन्वेंशनल वॉच कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो रहती है वो 5.80 रहती है, और आपके हाई राइज वॉच में 7.57 मीटर रहती है। याद रखना, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्टैक्ट वायर का मिड स्पैन जो होता है वो आपका 5.70 mm होता है, 5.7 मीटर होता है, और इसका 7.2 मीटर होता है। इसका फ्री सेग 100 mm है, इसका फ्री सेग इतना mm है, 50 mm। हाइट ऑफ द कैडनी वायर की हाइट नॉर्मल हम लोग कन्वेंशनल वॉच में 7.20 रखते हैं, पर लेकिन आपका हाई राइज वॉच में 8.97 रखते हैं।
मैक्सिमम ओवरची स्पैन हम यहाँ पे कन्वेंशनल ओवरची में पहले 72 मीटर था, लेकिन अब 72 कर दिया 67 कर दिया गया है। अब 67 से स्पैन ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये पहले था 72 मीटर पर, लेकिन आज की डेट में बात किया जाए तो 67.5 से ज़्यादा नहीं ले सकते स्पैन। आज याद रखिएगा, कभी भी कन्वेंशनल वॉच में आप 67.5 से स्पैन ज़्यादा नहीं ले सकते आपका, और हाईराइज वॉच में 54 मीटर से ज़्यादा स्पैन नहीं कर सकते। मैक्सिमम स्पीड है उसकी 160 है हाईराइज की, कन्वेंशनल की, और इसकी 140 है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जिससे आगे बढ़ें। आगे पैरामीटर ऑफ द हाईराइज वॉच, एसएस वायर जो रोप एटीडी के लिए एसएस वायर रोप रहती है उसकी 8 मीटर लेंथ रहती है उसका, और कन्वेंशनल में उसमें 10 मीटर रहती है। कायरोड की लेंथ रहती है 970 और 930 रहती है, बट हाईराइज में 1230 रहती है। लेंथ ऑफ द मास्ट की लेंथ जो रहती है आपकी 950 रहती है कन्वेंशनल में, और हाईराइज में आपकी 1140 रहती है। मैग स्पैन आपका जो स्टैगर रहता है वो 200 तक रहता है, इसमें 150 तक रहता है। ठीक है, मैक्सिमम स्टैगर ऑन टेंजेंट ट्रैक, मतलब जो टेंजेंट मतलब सीधे ट्रैक पे आपको 200, यहाँ पर 150 तक स्टैगर रख सकते हैं। वहाँ पर आपका कर्व में 300 तक रख सकते थे, यहाँ पर 250 रख सकते हैं। स्टैगर में थोड़ा कम किया गया है जिससे कि पेंटो बड़ा होता है, कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरेंस ऑफ द ओवर हेड लाइन्स, जो टावर लाइन्स होती हैं उनके बारे में कितना क्लियरेंस रहना चाहिए। तो आपका जो भी है आपका 8.43 मीडियम क्लियरेंस मैन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर सच है, और ROV FOV 8.05 है। अब क्रॉस ओवर नियर बाई है तो आपका 8.43 है। आगे देख सकते हैं टाइप हाई है यहाँ पर टावर लाइन्स, लाइट ऑफ ओवरहेड स्ट्रक्चर सजा 8.43 रेट, हैवी ROV के फाइवर्स के 8.05 8 सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियरेंस ऑफ द टावर लाइन्स, पावर लाइन जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन आप देखे होंगे वहाँ पर कितना क्लियरेंस है। तो 11 kV के लिए आपका कितना होना चाहिए, ये आपका कन्वेंशनल वॉची के लिए है, और ये आपका हाईराइज वॉची के लिए है। और टोटल ये आपका क्लियरेंस है, आपका टोटल क्लियरेंस है, लोवेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिस्ट में 11 kV के लिए कितना दिया गया 16.66, और 33 और इसके लिए 16.96, और 61 17.56। ठीक है, 18.16 132 220 के लिए, और 220 to 400 के 220.26 और 20.16 एंड 23.86। तो ये सारे क्लियरेंस हैं हाईराइज वॉची के लिए। नॉर्मल वॉची के लिए ये सारे दिए गए, आप स्टडी कर सकते हो। ये नॉर्मल वॉची के लिए है। यहाँ पे आप मेंटेनेंस और हाईराइज वॉची के लिए क्या है, क्या क्या रहता है, फुट पेट्रोलिंग रहती है, फुट पेट्रोलिंग, ट्रॉली इंस्पेक्शन, फुट प्लेट, करंट कलेक्शन टेस्ट, एनुअल मेंटेनेंस, टावर बैगन्स, पीरियड्स ओवरहेड लाइंस, POH लाइव लाइन चेकिंग, हॉट लाइन चेकिंग एंड स्पेशल चेक्स। ये सारी मेंटेनेंस में यूज किए जाते हैं। फुट पेट्रोलिंग कैसे की जाती है आप देख सकते हो, काफ़ी टिपिकलिटी आती है। एक्चुअली कन्वेंशनल वॉच तो नीचे रहता है, ये बड़ा रहता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें क्या है ना, माइक्रोस्कोप यूज करना चाहिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। टावर बैगन्स देखिए, टावर बैगन्स का भी हाइट इंक्रीज किया गया है। छोटा टावर बैगन से मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, तो इसलिए 2 मीटर, इसका 2 मीटर हाइट, ज़्यादा हाइट अलग से स्पेशल टावर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत होता है। या फिर प्लेटफॉर्म भी हाई प्लेटफॉर्म से भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म बड़े वाले ले ले तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये आपका हाईराइज वॉची है। एज हाइट 7.5 मीटर, कॉन्टैक्ट एंड एट साधारण कैडनरी वायर्स स्टॉप एट दिस हाइट डिफिकल्ट, मतलब आपका जो आपकी 757 जो कॉन्टैक्ट हाइट रहती है, 897 कैडनरी हाइट रहती है, उनको इस टाइम काम करते समय काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये हाईराइज वॉची में काफ़ी क्रिटिकलिटी है। इमरजेंसी मास्ट वॉची में आपका जो दिया गया है, कभी कभी 890 मीटर का दिया गया, पर लेकिन हाईराइज वॉची में ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भी स्पेशल मास्ट IDSO गाइडलाइंस के दौरान, अभी ऐसा कुछ है नहीं। आगे कुछ गाइडलाइंस आ सकती हैं IDSO की, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आप इतना याद रख लीजिए, आपका इमरजेंसी मास्क जो है 890 कन्वेंशनल वॉची में यूज़ किया जा सकता है। ये IDSO गाइडलाइंस के थ्रू है। आप देख सकते हो यहाँ पर गाइडलाइंस नंबर, आपका ये वाला गाइडलाइंस नंबर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हैं। टूल्स एंड प्लान्स क्या क्या चाहिए, डिस्चार्ज और देखिए किस तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, आपका लेंथ ऑफ द डिस्चार्ज जो केबल्स रहती है 10 मीटर है, लेकिन यहाँ पर आपको 2-2.5 मीटर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, और लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी, 7.5 से 1.5 मीटर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी केबल की लेंथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और उसकी लेंथ भी बढ़ानी पड़ेगी डिस्चार्ज की, क्योंकि हाईराइज वॉची बड़ा होता है, नीचे से लगा सकें इसीलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये हाइराज वॉची साइड के फोटोस है कुछ, आप देख सकते हो। लेटर की हाइट जो नॉर्मल कन्वेंशनल वॉची में वो 11 मीटर रहती है, पर लेकिन हाइराज वॉची में इसकी लेंथ 13 मीटर है, क्योंकि हाइराज 2 मीटर हाइट बढ़ गया तो हमको लेटर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि मेंटेनेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसीलिए कन्वेंशनल वॉची में हाइट बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंशन लेटर कर दिया गया है। नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कन्वेंशनल में रहती है 580, इसमें रहती है आपके हाइराज में 757। ठीक है, डिफरेंस दोनों के बीच में 177 का है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो पेंटोग्राफ। देखिए पेंटोग्राफ किस टाइप का होता है, देखिए कितना हाइट है टोटल पेंटोग्राफ की, इतना देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर आप। ये पेंटोग्राफ की हाइट है, ये आपका हाइराज वॉची का पेंटोग्राफ है। तो ये थोड़ा सा हाइट बड़ी है इसकी। पेंटोग्राफ के बारे में जानेंगे अभी, पेंटोग्राफ भी क्या है, कैसे है, कहाँ से है। तो पेंटोग्राफ डिजाइन वर्किंग एज द सर्टिफिकेशन अंडर द एग्जिस्टिंग एज द वेल एज द होराइजन द लैंड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन पेंटोग्राफ नेमली। ये इसका ड्राइंग्स नंबर है, यहाँ से ले गया है। मोस्ट चैलेंजेड फीचर्स ऑफ द पेंटोग्राफ इज द एयर ऑपरेटेड मैकेनिज्म, मतलब एयर में एयर की थोड़ा जो जैसे करते ना एयर प्रेशर वाला रहता है, वही पेंटोग्राफ यूज किया गया है डायमंड। ठीक है, आगे जान लेते हैं पेंटोग्राफ कौन सी टाइप का यूज किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पेंटोग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा पेंटोग्राफ यूज किया गया, क्या यूज किया गया है। चलिए, तो सैलिएंट टेक्निकल फीचर्स ऑफ द हाईराइज रिच पेंटोग्राफ्स। तो पेंटोग्राफ का जो टाइप है वो ओमनिवर्सल इंटेली पेंटोग्राफ यूज किया गया है। माउंटिंग इसकी 4 पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन माउंटिंग 807 mm टू 1160 mm है। रेटेड करंट है इसका 600 एम्पियर। ठीक है, ये एम्पियस। और ऑपरेटिंग वोल्टेज है इसका 25 kV AC। स्टैटिक अप थ्रस्ट 6.5 टू 8.5 kg, मतलब एयर प्रेशर जो रहता है 6.5 से 8.5 kg तक। वेट विदाउट इंसुलेटर 198 kg। ठीक है, विदाउट इंसुलेटर के इसमें 198 kg वेट होता है पेंटोग्राफ में। याद रखिए ये क्वेश्चंस हैं हर राजवची में जो एक्चुअली एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए कितना वेट है, कितनी मैक्सिमम एक्सटेंशन जो 7.7 फ्रॉम रेल लेवल से 7.7 है। ठीक है, वर्किंग रेंज है 100 mm टू 3500 mm। ठीक है, मैक्सिमम फोल्डेड हाइट है इसकी 326 प्लस 5 mm। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। कलेक्टर स्ट्रिप्स है इसकी, मेटलाइज कार्बन का बना होता है। ठीक है, पेन विड्थ है इसकी, या पेन विड्थ 2032 प्लस 5 mm। ठीक है, पेंटोग्राफ इतना है, आप देख सकते हो 400 प्लस 5 mm। टोटल लेंथ जो हुई 3285 mm हुई। मिनिमम प्रेशर टू रेज 5.6, मिनिमम है आपका 6m2। ठीक है, cm2। मिनिमम प्रेशर ऑफ टू लोअर 3.62 cm2। मैक्सिमम प्रेशर 10 kg टू 10 cm2। रेजिंग टाइम 3.5 मीटर्स 14 सेकेंड्स। लोअर टाइम 3.5 मीटर्स। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कितना टाइम लेती है, कितने टाइम में पेंट उठ जाता है, कितना प्रेशर रहता है, तो वो सारी चीज़ हमने आपको बता ही दिया है। तो कम से कम आपका पेंटो जो होता है कम से कम 3.5 सेकेंड में वो खड़ा हो जाता है, और आपका 14 सेकंड के अंदर पूरा रेडी हो जाता है पेंटो काम करने के लिए। मैक्सिमम प्रेशर जो आपका 10 kg तक प्रेशर ले सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपका जो लोअर है कम से 3.6 kg तक लोअर है इसका। ठीक है, मिनिमम प्रेशर रेज है, कितना तक प्रेशर रेज कर सकता है। तो ये सारी डिटेल्स हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरीके से। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।